नमस्कार। बातें ज़िंदगी की विद दिनेश महतूरी। इस चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, 25 दिसंबर हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को आप सभी जानते हैं। हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। शासन या सुशासन की बात करें तो विगत 1 या 2 दशकों में हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही पॉपुलर सा वर्ड हो गया है। एक ऐसा टर्म जिस पे अक्सर चर्चाएँ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और हमारे जितने भी लोक सेवक हैं, जो लोक सेवा में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उन सभी को इस विषय पे बाकायदा प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। अगर शासन देखें, तो एक तरीके से ये कोई एक नया शब्द या नया टर्म नहीं है। ये उतना ही पुराना है, जितनी कि हमारी सभ्यता। तो आज की इस बातचीत में किस तरीके से प्राचीन काल से सुशासन को हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में महत्व दिया गया है, वो किसी भी धर्म के हों, इस पे हम संक्षेप में चर्चा करें। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्रेजेंटेशन में। इस प्रस्तुति में हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि गुड गवर्नेंस या सुशासन को किस तरह हमारे धर्म ग्रंथों में रेखांकित किया गया है, यानी हमारे स्क्रिप्चर्स में कैसे डिफाइन गुड गवर्नेंस को किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शासन अर्थात राज करने की जो अवधारणा है, ये तो मानव सभ्यता के विकास से ही चली आ रही है, यानी इतनी ही पुरानी है। सरल शब्दों में यदि कहें तो ये वो प्रक्रिया है जो जनता या लोगों के हितार्थ लिए जाने वाले तमाम निर्णयों को लागू करने या कई बार लागू न किए जाने हेतु भी अपनाई जाती है। हमारी सरकारें भले ही वो स्थानीय स्तर पे हों या राज्य या फिर देश किसी भी स्तर पर हों, उनके द्वारा उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग किस तरीके से देश के सामाजिक तथा आर्थिक संसाधनों को मैनेज करने के लिए किया जाता है, यही एक तरीके से शासन या प्रशासन का शाब्दिक अर्थ कहा जा सकता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में यदि मनुस्मृति का उल्लेख करें तो उसमें राजा द्वारा अपनी प्रजा के हितों और सुखों की रक्षा करना ही राजधर्म बताया गया है। हिंदू धर्म श्रीमद् भगवद गीता को एक तरीके से सुशासन का सार कहा जा सकता है। यहाँ मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा महाभारत में शांति पर्व का, जहाँ युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर शोकाकुल है। भगवान श्री कृष्ण और सभी और लोग उन्हें सांत्वना देते हैं, समझाते हैं और इसके बाद राज्याभिषेक आदि संपन्न होता है। इधर भीष्म पितामह देह त्याग के इंतजार में सरसैया पर लेटे हुए हैं। राजकाज संभालने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और परिवारजनों तथा श्री कृष्ण आदि के साथ भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद और राजधर्म की दीक्षा के लिए जाते हैं। तो भीष्म द्वारा भी राजधर्म को समझाते हुए उन्हें यही कहा जाता है कि राजा का मुख्य कर्तव्य धर्म की रक्षा एवं प्रजा के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। बहुत सरलता से समझाया गया है, बताया गया है कि राजा का जीवन पूर्ण रूप से अपनी प्रजा के लिए समर्पित होता है। यही महाभारत में राजधर्म है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस स्वराज या फिर रामराज की परिकल्पना की थी, देखा जाए तो उसका संदर्भ धर्म ग्रंथ रामायण से ही प्रेरित है, जिसमें एक आदर्श और जनप्रिय राजा के रूप में श्री राम को दर्शाया गया है, जहां उनकी न्यायप्रियता, उनके प्रशासन, सामाजिक विकास, समानता जैसे सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। बात अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की करें, वहां भी कौटिल्य द्वारा अपनी इस पुस्तक में एक अच्छे प्रशासक के कार्यों में प्रजा के कल्याण तथा सुखों की रक्षा को ही रेखांकित किया गया है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये कुरान पाक से लिया गया है। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो गुड गवर्नेंस एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव में प्रोफेसर अनीस अहमद ने कुरान पाक का संदर्भ देते हुए बताया है कि कुरान में गुड गवर्नेंस को रूल ऑफ जस्टिस के तौर पर परिभाषित किया गया है, जहां नैतिकता के साथ समाज के अधिकारों और दायित्वों की बात की गई है। यहाँ जिक्र किया गया है कि शासन का अवसर मिलने पर शासक को धर्मपरायणता के साथ ही लोगों की भलाई हेतु खर्च करने की व्यवस्था कायम करनी चाहिए और उस मार्ग पर स्वयं भी चलना चाहिए। साथ ही अच्छाई के साथ और बुराई का त्याग करना चाहिए। यह भी रेखांकित किया गया है कि राजा को हमेशा ईमानदार और न्यायप्रिय होना चाहिए। भले ही उसे नफरत मिले, लेकिन उसे किसी भी परिस्थिति में न्याय से विमुख नहीं होना चाहिए। ऐसा न्यायप्रिय और ईमानदार राजा या शासक ही खुदा के सबसे करीब होता है या कहें हो पाता है। अब बात अगर सिख धर्म की करें तो यहाँ धर्म की मान्यताओं को पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्रतिष्ठापित किया गया है। इसमें धार्मिक अथवा धर्म निरपेक्ष सभी संस्थाओं के माध्यम से जनता या समाज के लिए उनके अधिकारों, शिक्षा, समानता जैसे सिद्धांतों की बात की गई है। सिख धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में हाई क्वालिटी गुड गवर्नेंस को इनकरेज किया गया है। देवेंद्र पाल सिंह जी द्वारा अपनी पुस्तक गुड गवर्नेंस अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम श्री गुरु नानक साहिब में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। ईसाई धर्म के धर्मग्रंथ पवित्र बाइबल में शासक और जनता तथा शासन और ईश्वर के मध्य परस्पर रिश्तों के रूप में इसका दृष्टांत दिया गया है। ईश्वर के लिए की गई प्रार्थना में बाकायदा उन्हें शासक को गाइड करने का निवेदन किया गया है। इस प्रार्थना को देखें तो ईश्वर या प्रभु यीशु से की गई यह प्रार्थना अपने आप में एक आइडियल गवर्नेंस का मॉडल जान पड़ती है, जिसमें न्याय, कमजोरों, जरूरतमंदों, गरीबों की सहायता और शांति की बातें कही गई हैं। और ईश्वर से निवेदन किया गया है, प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमारे राजा को ये सब चीज़ें प्रदान करें, उनको गाइड करें कि वो इस तरीके से हमारे लिए काम करें। हमारे देश के तमाम राज्यों के या संस्थानों के या अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके मोनोग्राम्स में भी हम गुड गवर्नेंस की भावना से जुड़े हुए संदेश देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी प्रार्थना
और पूजा पद्धति में भी यह भावना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो हम देख सकते हैं, जहाँ पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की गई है, जो एक तरीके से गुड गवर्नेंस का ही सिद्धांत है। एक और मोनोग्राम हम देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर आर.एस. टूलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल का, जो कि लोक सेवकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है। तो इनके मोनोग्राम में भी हम देखें तो लिखा हुआ है सर्वभूत हितेरता, अर्थात जो सभी लोगों के हित के लिए कार्यरत है, हित के लिए तत्पर है, वही यह संस्था है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी पूजा पद्धतियों में यही भावना सबके सुखी होने, सभी के रोग मुक्त होने, सभी मंगलमय घटनाओं को देखने की कामना की गई है, जो कहीं न कहीं गुड गवर्नेंस को भी एक तरीके से प्रचारित करता है, उसकी बात करता है। सादगी की मूर्ति हमारे पूर्व और बहुत ही जनप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने शासन की प्रक्रिया में जनता की भूमिका को सर्वोपरि कहते हुए गवर्नेंस का एक मूल मंत्र दिया है। जैसा कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि जो शासन करते हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि लोगों की प्रशासन के बारे में क्या राय है। आखिरकार जनता ही मुखिया होती है। कदाचित गुड गवर्नेंस का एक आदर्श उदाहरण ये शास्त्री जी ने दिया था। बहुत ही सरल शब्दों में अगर समझें तो शासन एक तरीके से गवर्निंग बॉडी अर्थात सरकार द्वारा किया जाने वाला एक एक्ट है, जिसमें प्रशासन, शासन, विभिन्न संस्थानों, लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों सहित जनता की बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। यह एक व्यवस्था के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है, जिसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ ही नियोजन, प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट और निरंतरता का होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। गुड गवर्नेंस के 8 मुख्य लक्षणों को हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। आज इन पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत संक्षिप्त में समझें तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, रिस्पॉन्सिवनेस की बात की गई है। जहाँ हमारे निर्णय कंसेंसस ओरिएंटेड होने चाहिए, वहाँ पार्टिसिपेटरी यानी सहभागिता की बात की गई है, सबको शामिल करने की, इंक्लूसिवनेस की बात की गई है, और जो भी कार्य किए जाएं वहाँ पे फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ यानी नियमों के तहत काम करने की बात की गई, और इन सब के साथ ही एक एफिशिएंट या एफिशिएंसी वाली गवर्नेंस की बात की गई है। इस पे आने वाले प्रेजेंटेशन में फिर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये चैनल और ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।